प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर कहा कि हरिहर मंदिर तोड़कर मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है। इसका जिक्र अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी में है। सीएम योगी ने कहा कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और जो सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं, उनमें अनावश्यक बाधा खड़ी न करें। योगी ने कहा, संभल में श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। ये आज से 5000 साल पहले हमारे पुराणों में उल्लेख है। कब कब कौन अवतार कहां कहां होंगे, इन सभी के बारे में विस्तार से उल्लेख आता है। इसमें संभल का भी उल्लेख आता है। संभल में इस समय आपको जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, वो सब धर्म से जुड़े हुए प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। वहां पर साजिश के तहत और दूर नहीं, भारत में जितने भी पुराण बने, उनकी रचना 3500 से लेकर 5000 साल पहले हुई थी। तब इस धरती पर इस्लाम नहीं था, सनातन धर्म ही था। उस समय भी उल्लेख है। उस समय तो जामा मस्जिद थी ही नहीं। जब इस्लाम ही नहीं था तो जामा मस्जिद कहां से आ गई? संभल मुद्दे पर सीएम योगी ने कहा, आईने अकबरी में भी इस बात का उल्लेख है कि श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद नुमा ढांचा तैयार किया गया है और वही जामा मस्जिद है। ये आईने अकबरी कहती है, ये तो उनका ग्रंथ कहता है, मैं थोड़े कह रहा हूं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करें, हम तो यही कह रहे हैं। जो सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं, उसमें अनावश्यक बाधा खड़ी ना करें। उसे सम्मानजनक रूप से वापस कर दें। सौहार्द के हित में, स्वतंत्र भारत में ये सब भारत को प्राप्त होने चाहिए। अनावश्यक उसमें विवाद नहीं खड़े होने चाहिए। मुस्लिम लीग की मानसिकता से देश नहीं चलेगा, भारत की आस्था के अनुरूप चलेगा। भारत के सनातन धर्म ने विपरीत परिस्थितियों में हमेशा दुनिया की हर जाति, हर धर्म के लोगों को आश्रय, सम्मान और सुरक्षा दिया है। कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है। तो ये सब बातें कहां से सामने आती? सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, आईने अकबरी ये कहता है कि 1526 में श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़कर वो ढांचा खड़ा किया गया। 1528 में अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर को तोड़कर वो ढांचा खड़ा किया गया। 1526 में श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। ये जितनी भी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए हिंदू आस्था उसके लिए आग्रह करती है, हमें वापस कर दीजिए। आप प्रमाण देख लीजिए ना। बता दें, सीएम योगी ने अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद अब संभल और अजमेर के मामले पर कहा कि उन्होंने पहले भी इस बात को कहा है कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं कहना चाहिए। जिस दिन बोलना बंद कर दिया जाएगा, लोग जाना बंद कर देंगे। वैसे भी ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि किसी भी ऐसी जगह पर जहां किसी की आस्था को ठेस पहुंचाकर मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया गया, वहां कोई इबादत खुदा को मंजूर नहीं होती। जब मंजूर नहीं होती है तो क्यों आप वहां कर रहे हैं? इस्लाम में उपासना काल के लिए कोई एक ढांचा खड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। ये सनातन में है, उपासना के लिए वो मंदिर जाएगा, इस्लाम के लिए नहीं है। फिर इस बात के लिए आप जिद नहीं कर सकते हैं। समय है कि अब एक नए भारत के बारे में सोचें, जो भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करे। यूपी का संभल बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद शुरू हुए विवाद से अब तक काफी कुछ संभल में घट चुका है। संभल का मामला सड़क से लेकर संसद तक छाया हुआ है। वहीं इस बीच संभल से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बता दें कि संभल में कई दशकों पहले बंद कराए गए मंदिर को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खोल दिया गया है। दरअसल स्थानीय प्रशासन की टीम जामा मस्जिद इलाके में बिजली चोरों को पकड़ने गई थी, तभी मंदिर का रहस्य खुला। इस मंदिर के सामने खुदाई पर एक कुआं भी मिला है। जानकारी के मुताबिक साल 1978 के आसपास इस इलाके में हिंदू आबादी रहती थी। हालांकि हिंदुओं के पलायन के बाद से ही मंदिर बंद था। पुलिस की भारी मौजूदगी में मंदिर को खुलवाया गया और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का घर भी इस मंदिर से ज्यादा दूर नहीं बताया जा रहा है। मंदिर के अंदर का विजुअल देखिए, ये मंदिर है और मंदिर के अंदर अगर आप देखेंगे
जब जाएंगे तो देखिए सबसे पहले ये आपको एक छोटा सा दीवार जो है वो नजर आएगा और इसके बाद ये दरवाजा है और दरवाजे से ही आप जो एंट्री है वो करेंगे। एक बार हरिंदर जी से कोशिश करूंगा मैं कि आप एक बार अंदर की तरफ कोशिश कीजिए, दिखाइए किस तरीके से अंदर जो भगवान शिव और महादेव की जो यहाँ पर जो मंदिर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर खुद महादेव जो है वो इसके अंदर विराजमान है। एक बार अंदर देखिए, यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा आगे चलिए, एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको विजुअल में थोड़ा दिखाऊं कि किस तरीके से ये जो मंदिर है वो दिखता है और इस मंदिर का जो पूरा स्वरूप है वो कैसा है वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। हम थोड़ा अंदर एक बार चलिएगा, दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो मंदिर है उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो मंदिर है वो आपको नजर आएगा और यहाँ पर तमाम जो भक्त है वो पहले आया करते थे और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से आकर जो है वो निकला करते थे। यहाँ देखिए आपको नजर आएगा अंदर खुद जो बजरंग बली हैं वो विराजमान है। ये देखिए, इधर आइए हरिंदर जी, एक बार दिखाइएगा, एक बार अंदर देखिए, यहाँ पर खुद जो बजरंग बली हैं, एक बार देखिए यहाँ पर बजरंग बली खुद विराजमान है और यहाँ पर देखिए ये मंदिर थी। ये देखिए, अंदर आइए हरिंदर जी, एक बार अंदर आके दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर जो बजरंग बली हैं वो विराजमान है, नीचे महादेव का जो शिवलिंग है वो आपको नजर आएगा और ये सोचिए कितना पुराना मंदिर है। नीचे अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो डस्ट पोल्यूशन है वो आपको नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो निशाने हैं, दीवारें जो हैं वो टूटी हुई आपको नजर आएंगी। छोटे छोटे जो ईंट है उनका इस्तेमाल किया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर होगा। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर ये बजरंग बली का मंदिर है। ये देखिए हनुमान जी आपको नजर आएंगे और इसके अलावा देखिए यहाँ पर नीचे शिवलिंग है, ऊपर आज भी देखिए उसी तरीके से जो घंटा है वो नजर आएगा, जिस बात का जिक्र लगातार जो मंदिर के अंदर किया जा रहा था। इसके अलावा बाहर के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उसी तरीके से बिल्कुल आपको जो है वो कमल का निशान, जो फूल का निशान नजर आएगा। इसके अलावा घंटियों के निशान नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम वो स्ट्रक्चर जो कि महादेव के मंदिर में होते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको नंदी जी विराजमान नजर आएंगे और इसी तरीके से देखिए सामने गणेश जी नजर आएंगे। ये सोचिए कितना पुराना मंदिर है और इसी तरीके से इस मंदिर में एक वक्त पे पूजा हुआ करती थी। यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो आया करते थे, रहते थे। अच्छा, हम तो हमारे हाथ में ही है सब, चाबी अभी तो हमारे हाथ में थी यहाँ, तो हम ही खुद ही आते थे। कभी कभार जाते थे तो ताला बंद था, अभी आज देखा तो कूड़ा लग रहा है यहाँ पे, गेट तोड़ दिया है यहाँ पे। अब आपको अच्छा लग रहा है कि प्रशासन ने? बहुत सुंदर लग रहा है साहब, हम लोग गदगद हैं। हे ईश्वर, पता न कौन से जन्मों का पुण्य हमारा आज जागृत हुआ है कि ये मंदिर में देखने को मिल गया। बजरंग बली का ये मंदिर था और इसके बाद अब जो प्रशासन है उसने इस मंदिर को खोला है, जिसके बाद ये जानकारी मिली है कि इस मंदिर के सामने एक कुआं भी था जिसको बाद में अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, रैंप बनाया गया था जिसको बाद में अब जो है वो तोड़ दिया गया है और वहां से कुआं मिला है। डीएम खुद यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, प्रशासन के आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और लगातार इनकी निगरानी में जो बिजली की चोरी रोकी जा रही थी, जो देखा जा रहा था, उसी बीच में ये पूरा मिला है। सर, मंदिर मिला है, अभी 40 साल बाद खुला है, आपने वहां पे जो सामने रैंप बना था वहां कुआं भी बरामद हुआ है, क्या जानकारी मिली थी आपको इसको लेकर? आज सुबह जब हमारी टीम भ्रमण कर रही थी, एसडीएम साहब भी थे, तो पता चला कि एक एनक्लोज्ड मंदिर है जिसका एक हिस्सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ आए और हमने उसको खुलवाया मंदिर को, उसके बाद किसी ने बताया कि जो रैंप है इसके नीचे कुआं भी है, तो रैंप को तोड़ा तो नीचे कुआं मिला। और कुएं जो हमारे जल संरक्षण के बहुत बड़े केंद्र होते थे, परंपरागत रूप से प्राचीन भारत में, और आज भी ये व्यवस्थाएं हैं। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, वहाँ कुएं और बावड़ी का बहुत महात्म्य है, तो इनको संरक्षित किया जाता है ताकि जो भूमि जल है वो बना रहे और वही हमारी प्यास भी बुझाता है। तो ये हमारा दायित्व है इन कुओं का संरक्षण करना। सर, जितने लोगों ने इसके ऊपर इंक्रोचमेंट किया है, मंदिर के पीछे की जगह भी हमने देखी है कि ऊपर से भी इंक्रोच किया गया है, तो क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे? बिल्कुल, जो एनक्रोचमेंट किया है उसको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम उसको हटाएंगे। पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्वयं हटा लें, यदि वो स्वयं नहीं हटाते हैं तो फिर हम ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हटाएंगे। और बाकी इस तरह यदि कोई लोग बार बार की हरकतें करते हैं तो उनको हम पाबंद भी करेंगे। क्या जानकारी इस मंदिर को लेकर मिली है, कितना पुराना था और इस इलाके की डेमोग्राफी के बारे में क्या जानकारी आपके पास? एक बुजुर्ग ने बताया कि 400-500 से लेकर 1000 वर्ष तक पुराना है। एग्जैक्टली तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये हिस्टोरिकली इस ऐसी चीज़ों के बारे में एएसआई अधिक अच्छे तरीके से बता सकती है। और ये डेमोग्राफी के बारे में क्या जानकारी मिली है? लोग यहाँ से बता रहे हैं कि उन्होंने पलायन किया, वो अलग विषय है, वो फिर कभी बात करेंगे। तो डीएम संभल हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जांच अभी जारी है और मंदिर जो है वो मिला 40-45 साल बाद, और उसके बाद जो सामने एक रैंप बना था, जब उसको खोदा गया तो वहाँ पे कुएं की बरामदगी हुई है। अभी प्राथमिक दृष्टि से कुआं ही निकल रहा है। अच्छा, कुआं निकल रहा है, अभी आगे जानकारी दी जा रही है। अभी देखा जा रहा है, खुदाई करके
देखा जा रहा है इसमें। सर तो यहाँ पर देखिए कि बताया जा रहा मंदिर है कितना पुराना है, क्या जानकारी मिल रही है? कुआं हुआ करता था 78 के पश्चात इसमें पूजा अर्चना बंद करा दी गई थी। किन स्थितियों में हो गई थी ये सब जानकारी की जा रही है। बिल्कुल देखिए, और यहाँ पे देखिए ये जो ईंट देखेंगे आप, तो ये ईंट जो है ये इस कुएं के अंदर है, और ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा कुआं था जिसे ढककर यहाँ पर पूरे तरीके से जो यहाँ पर जो है उसको एक रैंप बना दिया गया था, लेकिन अब देखिए इसको तोड़ दिया गया है और अब यहाँ पर जो कुआं है उसको अपने वापस अस्तित्व में ला दिया गया है। और देखिए यहाँ पर जो जेसीबी एक्शन है, बुलडोजर एक्शन है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सामने मंदिर है और इसी मंदिर के सामने ये कुआं हुआ करता था जिसे ढक दिया गया था और रैंप बना दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने इसे तुड़वा दिया है, इसके ऊपर एक्शन हुआ है और अब जो कुआं है अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गया है। बता दें कि ये मंदिर संभल के खग्गू सराय इलाके में स्थित है। वहीं मंदिर मिलने के बाद स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। मेरा जन्म यहीं हुआ था, हमारे पूर्वज भी यहीं रहते थे। पुराना मोहल्ला, यहाँ 95 वोट हमने अपने सामने डाले हैं। यहाँ से काफी परिवार तो सब प्लान करके चले गए, बेच के चले गए। मंदिर यहाँ पर रह गया, कुआं भी छोड़ करके गए थे यहाँ पे। क्यों चले गए यहाँ से बेच के? 78 में जब बलवा हुआ 80 में, उसके बाद में चले गए यहाँ से। जाते रहे, एक एक करके जाते रहे। हाँ सब। अब आज कुआं खुला तो हम आए हैं। कैसे आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर बाजार में चर्चा हो रही थी कि भाई वहाँ पर देख के आओ जाकर, तो पुराने मोहल्ले में वहाँ तो कार्रवाई चल रही है, तो हम इसलिए आए यहाँ पर। क्या था यहाँ पे? ये मंदिर कितना बड़ा हुआ था? मंदिर तो इतना ही बड़ा था कि हमने बात को डलवाया था यहाँ पर, कि आगे बड़ा हुआ टीन पड़ी हुई थी पहले यहाँ पर, फिर हमने लेंटर डलवाया था यहाँ पर। हाँ, मंदिर और भी कोई कब्जा हो गया था? किस चीज पे कब्जा हो गया? कब्जा किसी चीज पे नहीं हुआ था, किसी का भी। कुआं बंद कर दिया? कुआं बंद कर दिया था, कब्जा किसी का नहीं हुआ। सब पैसे तो बेच के गए सब। बंद करा? जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो रहे, हम चले गए। आप उनकी चर्चा है कि आप कब से लास्ट में यहाँ से गए? हाँ, मेरा मकान उधर है सामने। आपने कब यहाँ से किया था पीछे? ये तो मुझे ध्यान ना, मेरे ख्याल से सन 93 में गए यहाँ से, 93 में गए। कब तक मंदिर खुलता था? हम मंदिर तो था यहाँ, जब तक हम थे यहाँ पे खुलता। पूजा कब से बंद हुई? उसके बाद में बंद हुई है पूजा, हमारे जाने के बाद में बंद हुई। उसके बाद में ये पहलवान आते रहे बराबर। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं हम। अच्छा, कौन सी जगह है? वो पीछे हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आज मंदिर मिला है तो क्या कहेंगे? कब आपने देखा था, कब से आप यहाँ रहे? हमने मंदिर तो हमने सन 47 में भी देखा है। हम मेरी 13 साल की उम्र थी जब सन 47 में, समझ गए ना आप। हाँ, और इन्हें रोकते जब इनकी समझ में ना आ रही तो बेचते चले गए। हमने कहा हमें कोई तकलीफ बता दो तुम जरा सारी, कोई तकलीफ दी हो तुम्हें कहा आप कभी आज तक भी। उस समय क्या क्या था यहाँ पर? कहाँ पर? एक कुआं था, पीपल का पेड़ था, बस यही चीज थी। आपकी कितनी उम्र होगी? कब से यहाँ पर? मेरे 90 साल के हो गए। हाँ, कब से यहाँ पे है? काफी पेड़ था बड़ा? हाँ, पेड़ पड़ा था वो। तो अभी रह रहे हैं इलाके में? हाँ, यहीं पे रह रहे हैं अब भी यही रह रहे हैं। पेड़ कब हटा है यहाँ से? सर सूखता गया और तो सूख गए, उसके जड़ें पड़े सूख गए तो पता नहीं। लास्ट कब हटा है? तो कुआं भी कई साल हो गए। कुआं कब बंद हुआ है? कुआं तो बहुत दिन हो गए बंद हो गए। अच्छा, और पार्ट ज्यादा बच्चों की गिरने की वजह से। अच्छा, वो सरकार ने ही हटवाया था, खुद सरकार ने ही हटवाया था। वो भी हमने ना हटा था, ये सरकार ने ही हटवाया था। तो उस समय कौन सी साल में सरकार ने हटाया होगा? ये उनकी थी, क्या नाम है, इंदिरा गांधी जी। बंद मंदिर के खुलने के बाद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर कई सदी पुराना है।